अच्छा, मेरे ख्याल में मैच तो सभी ने देखा है, और आज का मैच इसलिए ज़्यादा देखा है क्योंकि हमें सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करना था, तो सब लोग टिका के देख रहे थे। क्या ख्याल था आपका? आपको लगता है कि हमें जल्दी जो है वो मैच फिनिश कर देना चाहिए था? 18वें ओवर तक ले गए। यार ये तो मत बोलो कि जल्दी फिनिश कर देना चाहिए था। हालात देखें तो उस हिसाब से आप सही कह रहे हैं। जो हमारा पॉइंट्स टेबल के हालात हैं या सुपर 8 में जाने के जो हालात हैं, उस हिसाब से तो आपने सवाल बड़ा अच्छा किया कि हमें जल्दी किया। मेरे हिसाब से अगर नॉर्मल पिच होती तो ये तो खैर इतने रन भी ना होते। अगर इतने होते तो हम तो कोई मेरे ख्याल 8-10 ओवर 12 ओवर में हम ये रन कर लेते। देखिए, इस पिच के ऊपर बहुत मुश्किल बैटिंग हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। यही यूएसए की बॉलिंग पाकिस्तान के खिलाफ आ जाए किसी प्रॉपर बैटिंग पिच पे, और यही कनाडा की टीम आ जाए, ठीक है, क्या कनाडा की बॉलिंग ऐसी परफॉर्मेंस दे पाएगी पाकिस्तान के खिलाफ जो देगी, या यूएसए की दे पाएगी? नहीं दे पाएगी ना, मुश्किल हो जाएगा। हमारा काम सबसे पहले ये था कि जीतें किसी तरीके से। देखें, जीत जब मिलती है ना, उससे रन रेट भी थोड़ा सा बेहतर हुआ है। 2 ओवर पहले तकरीबन हमने रन्स कर लिए। जब आप जीतते हैं तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा होता है, बूस्टअप हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जीज आती है। बिल्कुल, ये वही कह सकता है जिसने क्रिकेट खेली हो। बिल्कुल ऐसा ही है। जिसने क्रिकेट नहीं खेली है वो बातें कर सकता है, सिर्फ वो हम कर रहे हैं, ठीक है ना। वो बातें कर सकता है कि जी इनको तेज खेलना चाहिए था, इनको स्लो खेलना चाहिए था, इनको ये करना चाहिए था, इनको वो करना चाहिए था। फिलहाल इनको मैच जीतना चाहिए था। और रिजवान जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे या बाबर जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, जो लोग बाबर को देख रहे होंगे ना वो तप रहे होंगे, फुल तप रहे होंगे, यार ये क्या बैटिंग कर रहा है, क्या ये है, क्या वो है। लेकिन वो उसने जिस तरह बैटिंग की वो इसी चक्कर में थे कि दोनों एंड्स स्टे करते रहे। ये ना हो कि रिजवान अगर खेलता रहे, मैं आउट हो गया तो इधर से लाइनें लग जाए। उसके बाद आपने देखा कि 2 या 3 रन चाहिए थे, फखर ने छक्का मारने की कोशिश की, वो भी आउट हो गए। ठीक है, हमारे लड़के दिमाग से तो सोचते ही नहीं है ना भाई। साइम अयूब नहीं चले, उन्हें दोबारा मौका दिया। अब साइम अयूब शॉट मारने के, वो भी देखिए इस पिच पे बहुत मुश्किल, बॉल स्विंग भी हो रहा है। स्विंग कहते हैं एयर में जो हवा में बॉल स्विंग होता है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता। यहाँ पे बॉल सीम हो रहा है, लगने के बाद कभी कट हो अंदर चले जाता है, बाहर निकल जाता है। अच्छा, वो भी चले आप मैनेज कर लेते हैं किसी तरीके से। लेकिन ये जो बॉल अनइवन हो रहा है, नीचे रह रहा है, ऊपर रह रहा है, सीम भी हो रहा है, इधर भी सारे काम वो हो रहे हैं जिससे बैट्समैन बैटिंग कर ही नहीं सकता। और ये सिर्फ आज का मैच नहीं है, जितने भी न्यूयॉर्क में मैच हुए हैं सब में बड़ी टीमें, छोटी टीमें, हर कोई प्रॉब्लम बराबर में आ रहा है। तो जीत जो है वो बहुत जरूरी थी, और जबरदस्त बैटिंग की आज रिजवान ने। ये अच्छा हुआ कि आज भी उसने क्रॉस मारने की कोशिश की, उसमें आउट नहीं हुआ। वो बुमराह नहीं था ना बॉलिंग पे, अगर कोई अच्छा बॉलर होता तो हो जाता। अच्छा, यहाँ आपने बाबर की बात की, आपने कहा कि भाई बहुत सारे लोग देख के गुस्सा कर रहे होंगे, मैं भी कर रहा था। मैंने भी कहा यार क्या खेल रहे हैं, मतलब ये कोई T20 चल रहा है, टेस्ट चल रहा है। तीनों मैचेस के अंदर बाबर की जो स्ट्राइक रेट रहा है, अगर यूएसए को देखें तो उसके अंदर 130 रहा, लेकिन इंडिया और उसके बाद आज के मैच में भी 100 के स्ट्राइक रेट पर वो खेलें। चलो ठीक है, आपने मैच बनाना है, आप मैच तीनों नहीं बना पाए। आप जो है वो पहले मैच के अंदर यूएसए में बस आप 44 रहे, बाबर की बात कर रहा हूँ, 44 बना पाए आप। बाकी उसके बाद इंडिया और आज के आपके आउट भी दोनों सेम है, वो हमारे पास है भी, हम अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे भी कि आप एक ही तरीके से जो है वो कॉट बैंड कैसे हो रहे हैं। देखिए सेम शॉट के ऊपर स्क्रीन पे भी आ रहा है, ये गए आप सेम स्ट्राइक रेट के साथ आप खेल रहे हैं। तो बहैसियत प्लेयर, ठीक है, हम कप्तान के ऊपर बात नहीं करते कि हर काम कप्तान का करने का नहीं होता, लेकिन बहैसियत प्लेयर जो है वो भी बाबर को खास कारकर्दगी तो नहीं दिखा रहे। देखिए वो एक जगह पे आप सही कह रहे हैं कि हम चाहते हैं। देखिए न्यूजीलैंड में जब बाबर खेला था वो डिफरेंट कंडीशंस थी, वहाँ भी ड्रॉप इन पिचेस थी, लेकिन वहाँ पे क्या बाबर तेज़ नहीं खेला, स्ट्राइक रेट तेज़ नहीं था, रन सब कुछ थे, लेकिन बॉल बल्ले पे बड़ा अच्छा आ रहा था। ये मुश्किल कंडीशन नहीं हो रही थी। मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे, जो लोग बाबर को कहते हैं ना कि अच्छा नहीं खेल रहा, भाई ये भी तो देखो रोहित शर्मा कैसा खेल रहा है, ये भी तो देखें कि विराट कोहली क्या कर रहा है, ये भी तो देखिए साउथ अफ्रीकन प्लेयर बैटिंग लाइनअप इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी बैटिंग लाइनअप है। बोले जाया नहीं कर रहे हैं विराट कोहली और शर्मा, आउट होके चले जाते हैं। बेशक बोले जाया तो कर रहे हैं, सुने ना मेरी बात, मैं वही कह रहा हूं, बेशक बोले जाया नहीं करते, आउट होके चले जाते। बाकी क्या कर रहे हैं? बाकी उनके पास टीम है, वो तो मिडिल ऑर्डर है, वो तो पाकिस्तान से भी बड़ी बैटिंग लाइनअप है, उनसे क्यों नहीं रन हो रहे? वजह यह है कि विकेट की वजह से रन नहीं हो रहे, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। कल आपने साउथ अफ्रीका का और उसका बांग्लादेश का मैच देखा, 100 कुछ रन किए उन्होंने, 113 रन किए, 113 रन किए, वो भी बड़ी मुश्किल से साउथ अफ्रीका ने किए, वो भी बांग्लादेश से नहीं हुए। तो पिच सिर्फ बाबर का प्रॉब्लम नहीं है, इस पिच की वजह से बड़े बड़े प्लेयर जो है एक्सपोज हो रहे हैं। हाँ, ये बात आपने सही की कि बाबर जो है ये जो थर्ड मैन पे खेलने की कोशिश करता है, जिस तरह बुमराह पे स्लिप में आउट हुआ, या आज भी इस चीज के ऊपर इसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस यहां पे आउट नहीं हुआ, ये पहले भी हो चुका है कि वो ये शायद समझता है, जो मैं बैट्समैन नहीं हूं लेकिन जो थोड़ी बहुत खेली उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है
कि शायद बाबर ये समझता है कि विकेट से काफी दूर है बॉल, तो मैं थर्ड मैन पे आराम से खेल लूंगा, लेकिन वो बॉल विकेट के पास चली जाती है, अंदर होता है बॉल बहुत ज्यादा, वो अंदर की बॉल को थर्ड मैन खेलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो शायद आउट हो जाता है। अच्छा, ये एक्सपोज हो गए, इफ्तिखार एक्सपोज हो गए, आप बहैसियत बैट्समैन, आपने बताया कि आप नहीं क्लियरली बता सकते क्या हुआ है, लेकिन बहैसियत बॉलर आप अगर बाबर को बॉल कराएंगे तो डेफिनेटली आप भी यही बॉल कराएंगे, और आपको पता है कि वीक पॉइंट है बाबर का। देखिए जाहिर सी बात है, यही तो वर्किंग होती है, यही तो टीम्स की वर्किंग होती है कि इसको जगह पे बॉल करो, इधर बॉल करो, जरा सा ऑफ स्टंप से बाहर करोगे, थर्ड मैन पे खेलने की कोशिश करेगा, विकेट्स मिल सकती हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि आपका जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो यही होते हैं, उनकी जो मिस्टेक्स हैं वो फटाफट पकड़ते हैं उन मिस्टेक्स को। डाटा साइंटिस्ट बैठे हुए हैं इस मिस्टेक्स ये जो आज दोबारा मिस्टेक की, आपको उसका रिजल्ट पता चला, बाबर ने कितनी जोर से बल्ला नीचे मारा, उसके हाथ से छूट गया। इसका मतलब क्या है कि उसने ये सोचा यार मैं फिर आज दोबारा क्यों ऐसे आउट हो गया। एग्जैक्टली यही सोचा होगा। ठीक है, ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि यार मैं इतनी नेट प्रैक्टिस करता हूं, इतनी देर तक मैं 500, 600, 800 बॉलें खेलता हूं, तो मैं कैसे आउट हो रहा हूं इस बॉल के ऊपर, वो भी सेम बॉल। अच्छा, उसकी वजह क्या होती है, ये जो चीज है ना, ये जो जिस प्लेयर की एक रेपुटेशन होती है ना, वो ये ज्यादा सोचता है, क्योंकि उसको पता है कि यार मैं एक्सपोज हो रहा हूं, मेरी गलती ये पकड़ ना ले टीमें, बिल्कुल अगली दफा फिर मुझे यही पकड़ेंगे, तो वो कोशिश करता है कि मैं बार बार इस चीज पे आउट ना हो, इस सर्कल से निकल पाऊं। ठीक है, और डेफिनेटली वो जितना अच्छा प्लेयर है वो जरूर इस चीज के ऊपर जो है वो काम करेगा। बीच में काफी लोग बोलने लग गए थे कि जी स्पिनर पे मुश्किल हो रही है, लेफ्ट आर्म स्पिनर पे मुश्किल हो रही है, उसने उस पे भी काम किया। देखिए डे बाय डे कभी भी विव रिचर्ड, कभी भी पहले दिन से विव रिचर्ड नहीं बना, ऐसा ही है। जावेद मियांदाद जो हैं वो कभी भी पहले दिन से जावेद मियांदाद नहीं बने, सुनील गावस्कर कभी भी पहले दिन से, इमरान खान, ये वो सारे, ये कभी भी पहले दिन से नहीं बने भाई। ये सब वसीम अकरम जितने सब बड़े नाम उस टाइम बनते हैं खेल खेल के, सीख के, गलतियां सीख के, अपनी गलतियों को कवर कर करके आप एक टाइम आता है कि आप इतने पक्के हो चुके होते हैं, ना कोई आपको आउट कर पाता है, ना आप उसको खेल पाते हैं, ना कुछ, तब जाके आप बड़े प्लेयर बन जाते हैं। तनवीर भाई एक दिन में बड़े प्लेयर नहीं बने, लेकिन इन जिन लोगों के भी आपने नाम लिए, इन्होंने 4 साल नहीं लगाए एक ट्रॉफी जीतने में, कोई ना कोई ट्रॉफी तो जीत ही गए। नहीं, 4 साल लगा के। कितने प्लेयर ऐसे वर्ल्ड कप नहीं जीते? वर्ल्ड कप की वर्ल्ड कप ही होता है, आईसीसी इवेंट ही वर्ल्ड कप ही होता है ना, आईसीसी का वही टूर्नामेंट होता है ना, और तो कोई नहीं होता। T20 होता है, आईसीसी होता है, वर्ल्ड कप होता है, चैंपियन ट्रॉफी होता है। इसमें भी हमारे बड़े बड़े नहीं, सिर्फ वो 92 में थे जो थे, उसके बाद भी बहुत सुपरस्टार खेले, नहीं जीत सके। ठीक है ना, तो बात ये है कि मैं तो उस तरफ आता ही नहीं ना। मैं कहता हूँ वो देखिए वो चीज़ जीतना भी जरूरी है। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ इंडिविजुअल, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इंडिविजुअल बहुत बड़े परफॉर्मर रह चुके हैं हमारे। हाँ, इंडिविजुअल तो है, ठीक है, बाबर भी हैं। अभी इस टाइम बाबर इंडिविजुअल बहुत बड़ा परफॉर्मर है पाकिस्तान टीम के अंदर, उसके बाद रिजवान है। एक जमाने में सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।